नमस्कार। शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं इस चैनल पर शिक्षा मनोविज्ञान का पूर्ण रूप से आपको अध्ययन कराऊँगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनको लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों को महत्वपूर्ण माना एवं अंत्यक्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया गया? यानी कि सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ संज्ञानात्मक सिद्धांत में व्यक्ति में सर्वाधिक सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों को इम्पोर्टेंट माना और ये माना कि व्यक्ति अंतःक्रिया द्वारा सर्वाधिक सीखता है। इस चीज पर बल देने वाला वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए में पियाजे, ऑप्शन बी में ब्रूनर, ऑप्शन सी में वाइगोटस्की, ऑप्शन डी है टालेर। तो इनमें सही ऑप्शन है वाइगोटस्की। वाइगोटस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पियाजे ने तो अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना था, लेकिन वाइगोत्स्की ने परिपक्वता को महत्वपूर्ण न मानकर सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने विकास में सामाजिक कारक एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया, इसलिए इसके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे ने यह भी बताया कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। वाइगोत्स्की ने बताया कि सचमुच में संज्ञानात्मक विकास एक अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग करके उनके संभाव्य विकास स्तर की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है, जिसमें अंत्यक्रिया द्वारा जो बालक ये है वो सर्वाधिक सीखता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में सजीवता या जीवित रूपिता का गुण पाया जाता है? प्रश्न ये है कि किस अवस्था में सजीवता या जीवित रूपिता का गुण पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है संवेदीगामक अवस्था, अंत्य प्रज्ञकाल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको ये बता दें कि ये जो अवस्थाएं हैं, ये पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। बौद्धिक विकास में पहली अवस्था बताई थी संवेदीगामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक है। उसके बाद दूसरी अवस्था बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो है 7 से 11 वर्ष तक है। चौथी बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 या 16 वर्ष के बीच में है। उसमें उन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी दूसरी अवस्था को 2 भागों में बांटा, पूर्व संप्रत्यात्मक काल और अंत्यप्रज्ञ काल। उन 2 से 7 वर्ष यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 से 4 वर्ष और 2 से 1 तो 4 वर्ष और एक 4 से 7 वर्ष तक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को, दूसरी अवस्था को 2 भागों में बांटा। उनमें उन्होंने अंत्यप्रज्ञ काल यानी 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था है, उसमें उन्होंने बताया कि अंत्यप्रज्ञ काल में सजीवता एवं जीवित रूपता का गुण दिखाई देता है। ये है जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं, उनमें दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था का ये भेद है अंत्यप्रज्ञ काल। यानी इसका देखो थोड़ा ये बता देता हूं मैं। इससे तात्पर्य है कि बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेना। इसमें व्यक्ति तुरंत स्वीकार कर लेता है बिना किसी तार्किक बात के। इस अवस्था में उसकी समझ इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्यक्ष क्या देख रहा है। वो जो चीज देख रहा है उसी को वो ग्रहण कर लेता है, उससे किसी भी तार्किक विचार की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था में विचार प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती। अगला क्वेश्चन है कि ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी, वो कितनी होती है? तो वो होती है 3। कौन कौन सी? पहली अवस्था है क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्थाएं होती है जो होती है 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी है मूर्त प्रतिनिधान अवस्था। मूर्त प्रतिनिधान अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी है प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक अवस्था जो 7 से 15 वर्ष तक की होती है। इसे संकेतात्मक अवस्था भी कहते हैं।
ये ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई है। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बच्चों के लिए पारस्परिक शिक्षण को विकसित करना चाहिए, उन्हें सहयोगी अधिगम के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह ना कि बच्चों को आपस में ही एक दूसरे से पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और एक उसका सहयोगी बने। यानी सहयोगी अधिगम का मतलब क्या होता है कि सहयोगी अधिगम से विद्यार्थियों का एक छोटा समूह आपसी बिना किसी भेदभाव के बैठकर आप आपस में काम करते हैं। जैसे विद्यार्थी की समस्या का समाधान और नियोजन क्षमता तीक्ष्ण बनती है, जिससे जल्दी वो सीखता है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने ये बताया कि पारस्परिक शिक्षण को विकसित करें, जिससे उन्होंने सहयोगी अधिगम के लिए प्रेरित किया? तो वो है वाइगुटस्की। वाइगुटस्की नामक वैज्ञानिक ने बताया कि बालकों को परस्पर सीखने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करना चाहिए। इसी प्रकार आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ। नमस्कार।